नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की बात किस टॉपिक पर होने वाली है, जब दिग्गजों को भी रिजेक्ट कर दिया गया। आज के इस वीडियो में कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्से हम आपसे साझा करने जा रहे हैं और मैं ये दावा करता हूँ कि इन किस्सों को आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में बताना जरूरी है जिन्होंने इन किस्सों को नारा टीवी से साझा किया है। उनका नाम है शमीर मेमन। 68 वर्षीय शमीर साहब पिछले 35 वर्षों से मुंबई में निवासरत हैं। किशोर कुमार के गीतों पर काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, यानी कि अगर कभी भी इस बात का जिक्र होगा कि किशोर दा के गायकी के किरदार को कौन अच्छी तरह से निभा सकता है, तो उसमें शमीर साहब का नाम भी शामिल होगा। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए। शमीर साहब बॉलीवुड के तमाम दिग्गज गायकों और संगीतकारों के साथ देश विदेश में स्टेज शो भी करते हैं। नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरिया दिल पे डाले डोरिया, अजनबी ये छोरिया दिल पे डाले डोरिया, मन की काली। किशोर कुमार के गीतों पर इतनी अच्छी पकड़ होने की वजह से इन्हें घोष टॉप किशोर कुमार भी कहा जाता है। प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चों बच्चियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चों बच्चियों, आप सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का सप्रेम नमस्कार। शमीर मेमन ने संगीत की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली हुई है, लेकिन संगीत के व्याकरण, नोटेशन, बार काउंटिंग तथा कुछ रागों का बखूबी अध्ययन किया हुआ है। एक अजीब बात यह है कि गायकी में इतना अच्छा हुनर होने के बावजूद भी इनका ध्येय फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग का ना होके अपने पिताजी की सिखाई गई पुश्तैनी विद्या नाभि चिकित्सा का प्रचार प्रसार करना था। पिछले 52 वर्षों से वो इस पर शोध कर रहे हैं और इन्होंने तमाम जटिल और असाध्य रोगों का जड़ से खत्म करने का इलाज किया है। नाभि चिकित्सा पर इनके वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इनकी छोटी बेटी डॉल्फिन काफ़ी फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं और हमें ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि शमीर मेनन साहब को हम अपने फिल्मी किस्से वाले सीरीज में फीचर करेंगे, जिसमें वो आपको बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां बताएंगे। तो आइए अब लौट चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। क्या वो लोग थे, कैसे थे वो कलाकार। ये फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों की कहानी है, जब काम सर्वोपरि होता था। कलाकार कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता था। ये किस्सा जुड़ा हुआ है रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब और संगीतकार चित्रगुप्त जी से। गीत चल उड़ जा रे पंछी, गायक तलत महमूद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तलत महमूद कहाँ से बीच में आ गए। ये गाना तो रफ़ी साहब ने गाया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इस गाने को रफ़ी साहब ने ही गाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गाना रफ़ी साहब से पहले चित्रगुप्त ने तलत महमूद से गवाया था? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये किस्सा हम आपको बताएंगे। हाँ, तो हुआ ये कि चित्रगुप्त जी ने ये गाना तलत महमूद से गवाया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 53 रीटेक करने के बावजूद भी तलत महमूद चित्रगुप्त साहब की परिकल्पना पर खरे नहीं उतर पाए। ये बात उस जमाने की है जब एक गाने की 20-20 दिन की शूटिंग हुआ करती थी।
आज के जैसे नहीं कि कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, रिदम पकड़ा, एक एक ट्रैक पर साउंड स्टिक किया और निकल गए स्टूडियो में। वहां पर संगीतकार कानों पर हेडफोन लगाकर ट्रैक सुनेगा और एक लाइन गवाकर कॉपी पेस्ट मार देगा। ये आज का ट्रेंड है। और पहले एक गाना लिखने में 20 दिनों तक म्यूजिशियंस की झुंड, रिकॉर्डिंग कम से कम 2 दिन, 70 से 80 लोग सिर्फ वायलिन बजाने वाले होते थे। फिर एकॉस्टिक गिटार, बांगो ड्रम, कांगो, तबला, ढोलक, सितार जैसे जीवंत वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था। सिंगर से लेकर म्यूजिशियन तक लाइव गाते और बजाते थे। अगर एक भी गलती हो जाए तो फिर से पूरे यूनिट को शुरू से बजाना पड़ता था। ऐसे दिनों में चल उड़ जा रे पंछी गाने की 53 रीटेक होने तक कलाकार और म्यूजिशियंस की क्या स्थिति रही होगी, ये आपको खुद सोचकर जी भर के हंस लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं तलत महमूद साहब का गाया ये गाना। उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। तो आपने गौर से सुना चल उड़ जा रे पंछी को तलत महमूद साहब की आवाज में। तलत महमूद की आवाज में एक कंपन होती है जो हम उनके हर गानों में महसूस करते हैं, लेकिन इस गाने में इतना कंपन और डर कि मानो किसी भूखे शेर के सामने बकरी बांध दी गई हो। खैर, चित्रगुप्त साहब ने तलत महमूद साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया गाना कैंसिल करके उसे रफी साहब से गवाया। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। उन्होंने तलत महमूद साहब से क्षमा याचना करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आप 10 सालों तक गर्म पानी में नमक डालकर अच्छी तरह से गार्गलिंग करेंगे तब भी मेरी परिकल्पना के अनुरूप ये गीत नहीं गा पाएंगे। तो दोस्तों, इस किस्से से ये पता चलता है कि उस दौर में ना कोई म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा होता था और ना ही कोई सिंगर बड़ा होता था, तो काम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता था। किसी को ये परवाह नहीं होती थी कि अमुक सिंगर बड़ा सिंगर है, बुरा मान जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे किस्से पर, जब रफी साहब को रिजेक्ट कर दिया गया था। गाना था सरंगा तेरी याद में हुए बेचैन। इस गाने के संगीतकार थे सरदार मलिक साहब, यानी अनु मलिक के पिताजी। आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि इस गाने को मुकेश जी ने गाया है। मुकेश जी से पहले ये गाना सरदार मलिक साहब ने रफी साहब से गवाया था। कई रिहर्सल के बावजूद भी रफी साहब सरदार मलिक की परिकल्पना पर खरे नहीं उतर पाए। माफी मांगते हुए सरदार मलिक ने इस गाने को मुकेश जी से गवाया। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। उस दौर में यह भी बड़ा ध्यान दिया जाता था कि किस सिंगर की आवाज किस हीरो के चेहरे पर फिट बैठती है। राज कपूर साहब के चेहरे का पर्याय मुकेश जी की आवाज को माना जाता था। लेकिन फिल्म चोरी चोरी की बात करें तो हीरो थे राज कपूर, लेकिन इस फिल्म में मुकेश साहब ने एक भी गाना नहीं गाया। सभी गाने मन्ना डे ने गाए हैं। आजा सनम, मधुर चांदनी में हम, ये रात भीगी भीगी, हाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये सभी गाने मन्ना डे ने गाए। आइए जानते हैं इसके पीछे का दिलचस्प किस्सा। जब इन गीतों की रिहर्सल चल रही थी तब राज कपूर साहब शंकर जयकिशन के सिटिंग रूम में पहुंचे। फिल्म में मुकेश जी का एक भी गाना नहीं। ये जानकर राज कपूर बड़े परेशान हुए। आखिर जयकिशन के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी, मेरे चेहरे पर तो मुकेश जी की आवाज फिट होती है, तो फिर मन्ना डे से गाना क्यों गवाया जा रहा है। इस पर जयकिशन साहब ने राज कपूर को आदर पूर्वक ये कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप कतई परेशान न हो, मन्ना डे की आवाज आप पर भी खूब जमेगी। कहने का मतलब काम से कोई समझौता नहीं होगा। ये उस दौर की पहली खूबी थी। और आज के दौर की बात करें तो अमिताभ बच्चन के चेहरे पर सोनू निगम की हल्की फुल्की आवाज लेकर आज के निर्माता क्या दर्शाना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप फिल्म सूर्यवंशम का ये गाना। अब तो जगाए मुझको सारी सारी रात,
खुशबू से भीगे तेरे मेहंदी वाले हाथ। सूर्यवंशम का यह गीत अमिताभ बच्चन की भारी भरकम बेस युक्त आवाज में कहीं से भी मेल नहीं खाता। हालांकि सोनू निगम काफी अच्छे सिंगर हैं, लेकिन यहाँ अमिताभ की भारी भरकम बेस युक्त आवाज के सामने सोनू की आवाज फीकी पड़ गई। किशोर कुमार खुद बेहतरीन गायक थे, लेकिन उनके लिए भी रफी साहब और मन्ना डे साहब ने प्लेबैक दिया। कारण फिर वही, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। उदाहरण स्वरूप फिल्म रागिनी का ये गीत। मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। ये गीत किशोर कुमार के चेहरे पर रफी साहब की आवाज में फिल्माया गया है, क्योंकि ये क्लासिकल गीत था और किशोर कुमार के रेंज का नहीं था। किशोर कुमार ने खुद इस गाने को रफी साहब से गवाने की रिक्वेस्ट की। रफी साहब के और भी गाए हुए कुछ गाने हैं जो किशोर कुमार के ऊपर फिल्माए गए हैं। फिल्म करोड़पति के कुछ गाने मन्ना डे ने किशोर कुमार के लिए गाए हैं। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि महेंद्र कपूर ने भी किशोर कुमार के लिए एक गाना गाया है फिल्म अलबेला मस्ताना में। और अगर इस वीडियो में हम हाथी मेरे साथी के इस गीत की चर्चा न करें तो हमारा ये एपिसोड अधूरा सा लगेगा। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे। हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना और तनुजा की सुपरहिट फिल्म थी। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म के लगभग सभी गाने किशोर कुमार ने गाए। ये किशोर कुमार और राजेश खन्ना का गोल्डन पीरियड था। किशोर कुमार का ये वो दौर था जब रफी साहब जैसे दिग्गज गायक को भी इक्का दुक्का गाने ही मिले, लेकिन जो भी गाने रफी साहब ने गाए वो सुपर हिट हुए। नफरत की दुनिया को छोड़ प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस गाने ने तो मानो कहर ही बरपा दिया। हाथी मेरे साथी के सभी गीत किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए गाए। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। तो फिर ये गीत रफी साहब ने क्यों गाया? नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इसके पीछे भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। गाने की रिहर्सल चल रही थी। इस गीत को जब किशोर कुमार को सुनाया गया तो वो इस गाने को काफी गंभीरता से सुन रहे थे। फिर धीरे से बोले, प्यारे लाल जी आपने मुझे बंदर समझ रखा है क्या? प्यारे लाल जी हैरान, बोले नहीं तो। किशोरदा बोले, फिर मैं बंदर नहीं, आप मदारी नहीं, तो आप जैसा चाहते हैं मैं वैसे नाचूं। ये गीत इस फिल्म का सबसे हिट गीत बनने वाला है और मैं इस गीत के साथ कतई न्याय नहीं कर पाऊंगा। ये गीत आप रफी साहब से गवाइए, वही इस गीत के साथ उचित न्याय कर पाएंगे। रफी साहब के पास फोन गया, पता चला कि रफी साहब लंदन गए हुए हैं और 20 दिनों के बाद वापस लौटेंगे। 20 दिनों के लंबे इंतजार के बाद रफी साहब आए, गाना सुना और 10 दिनों की मोहलत मांगी। फिर गाने को रिकॉर्ड किया। काम की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करने की जिद उस वक्त के सभी कलाकारों में भरी हुई थी। ये किशोर कुमार अच्छी तरह से जानते थे। नफरत की दुनिया को छोड़ प्यार की दुनिया में यह गीत उनके बाकी सभी गीतों पर भारी पड़ेगा, ये भी बात किशोर कुमार को अच्छी तरीके से पता थी। लेकिन फिर भी किशोर कुमार ने उस गीत को रफी साहब से ही गवाया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।